Hello my dear friend, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com, and today we are going to talking about the chapter the boon of words। यानी कि आज मैं इस चैप्टर को जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में स्टोरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो जो द बून ऑफ वर्ड्स है, ये स्टोरी जो लिखने वाले कौन है, उमा रमन है। ठीक है, अब इन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से क्या बताना चाहा है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस चैप्टर को समझते हैं। स्टार्टिंग में देख लेते हैं, कैन ए कर्स इवन बी ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूस्ड। क्या जो कर्स होता है, कर्स मतलब कि जो श्राप होता है, क्या वो किस में बदल सकता है, आशीर्वाद में बदल सकता है। रीड दिस स्टोरी बाय उमा रमन अबाउट हाउ ए विट्टी बॉय गोज ऑन टू बिकम फेमस बिकॉज ऑफ ए कर्स। अब ये स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें उमा रमन ने बताया है कि कैसे एक पिट्टी बॉय था, यानी कि चतुर लड़का था, ठीक है, जो काफ़ी बातूनी था, चालाक था, वो कैसे जो है गोज ऑन टू बिकम फेमस बिकॉज ऑफ कर्स, यानी कि अपने अभिश्राप की वजह से वो कैसे फेमस हो गया। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन ए टाइम इन द विलेज ऑफ तेनाली लिव्ड ए बॉय कॉल्ड रमन। एक बार एक गांव, तेनाली नामक गांव में जो है एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था, रमन था। रमन वाज वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय। रमन बहुत ही चालाक और अच्छा दिखने वाला लड़का था। बट ही गॉट ऑफ एवरी वंस नर्वस। लेकिन वो हर किसी को क्या कर देता था, इरिटेट कर देता था, यानी कि परेशान कर देता था। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक और मेकिंग फन ऑफ पीपुल। वो हमेशा क्या करता था, लोगों पे प्रैंक करता था, मजाक करता था या फिर लोगों का मजाक उड़ाता था। ठीक है, ही वॉज क्वाइट इरिवेलेंट। ठीक है, इरिवेलेंट मीन्स होता है डिसरिस्पेक्ट। ही वॉज क्वाइट इरिवेलेंट एंड वुड इवन मोक द एल्डर्स ऑफ द विलेज। ठीक है, वो क्या करता था, लोगों का अनादर कर देता था। एंड वुड इवन मोक द एल्डर्स ऑन द विलेज। जो गांव के बड़े लोग थे या सभ्य लोग थे, उन पे क्या करता था, फप्तियाँ, मेरे मजाक बना देता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नाउ एल्डर्स हु टेक देम सेल्वेज ऑन द पोजीशन सीरियसली। लेकिन जो बड़े थे, अब जो गांव के बड़े लोग थे, वो क्या कर चाहते थे, वुड टेक देम सेल्वेज एंड देयर पोजीशन। वो अपने आप को और अपनी पोजीशन को, अपने स्थान को वास्तव में सीरियसली लेते थे। ठीक है, कि एक छोटा सा लड़का जो है किस तरह से उनका मजाक उड़ा रहा है, ये बात उनको अच्छा नहीं लगा। डू नॉट लाइक टू बी मेड फन ऑफ। वो अपना मजाक नहीं चाहते थे। दे डिसाइडेड दैट समथिंग हैड टू बी डन अबाउट रमन। उन्होंने निर्णय किया कि इस रमन का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि इस रमन का कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने क्या किया, दे कॉट होल्ड ऑफ रमन्स मदर। वो उसे उसकी माँ के पास पकड़ करके ले गए। किसको, रमन को उसकी माँ के पास पकड़ करके ले गए। एंड वार्नड हर, और उसे जो है क्या दिया, उसकी माँ को एक चेतावनी दी कि अगर उसने अपने बेटे को, ठीक है, केम टू ए स्टिकली इन। केम टू स्टिकली मतलब क्या होता है, गेट इनटू ग्रेट ट्रबल। ठीक है, यानी कि उसका लड़का जो है काफ़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इफ़ शी डिड नॉट टेक हिम इन हैंड। यदि उसने जो है इस पे सख्ती से पेश नहीं किया, यानी कि इसे अपने हाथों में रखना मतलब कि शक्ति से पेश नहीं किया। ठीक है, ही कुड नॉट गो अराउंड मेकिंग ए मॉकरी ऑफ एवरीथिंग। ये हर जगह घूम करके जो है मॉकरी नहीं कर सकता है, मजाक नहीं कर सकता, हर जगह जो है मजाक नहीं कर सकता है। दे वार्नड हर, उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, क्या कहा कि इफ़ ही वेंट ऑन लाइक, वो ऐसे ही करता रहा, ठीक है, दैट ही वुड बी सेंट अवे फ्रॉम द विलेज, तो इसे जो है गांव से दूर भगा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे देख लेते हैं। पुअर वुमेन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। जो बेचारी औरत थी, जो रमन की माँ थी, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो करे क्या। ठीक है, रमन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली। रमन किसी भी चीज़ को सीरियसली यानी कि गंभीरता से नहीं लेता था। नॉट डिड ही टेक एन इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। ना ही किसी तरह के व्यवसाय में वो इंटरेस्ट लेता था, यानी कि रुचि लेता था। आफ्टर मंथ ऑफ जेंटल रिप्रिमेंड्स। ठीक है, रिप्रिमेंड्स मीन्स होता है स्कोल्डिंग। ठीक, एक महीने की डांट फटकार के बाद जो है अटेम्प्ट एट द परसुइंग रमस, उसकी माँ ने जो है उसे क्या कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, राजी कर लिया। परसुइंग मतलब राजी करना होता है। ठीक है, राजी होने का प्रयास कर लिया किसी रमन को। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ठीक है, टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स होता है चेंज फॉर द बेटर, यानी कि कुछ अच्छा करने के लिए उसे राजी कर लिया, किसे, रमन को। ठीक,
एक मिनट, एंड अटेम्प्ट हर परसुइंग रमन टू टर्न ओवर ए न्यू लाइफ। ठीक हो, आगे देख लेते हैं। सी गॉट रियली फेड अप, सी गॉट रियली फेड अप, और वो वास्तव में जो है क्या थी, फेड अप मतलब कि उसके खाने पीने के लिए जो है काफ़ी चिंतित थी, और वो चाहती थी कि ये ऐसा कर सके, पा सके इस चीज़ को। सी फाउंड ए होली मैन हु वाज टीचर एंड सेंट रमन ऑफ टू स्टडी विथ हिम। ठीक है, उन्होंने किसे ढूंढा, एक अच्छे आदमी को ढूंढा, होली मैन मतलब पवित्र आदमी को कह सकते हैं, अच्छे आदमी को ढूंढा जो क्या कर सकता था, जो एक टीचर था, और उस टीचर के पास क्या किया, सेंड रमन ऑफ टू स्टडी विथ हिम। ठीक है, उसके साथ जो है रमन को स्टडी यानी कि अध्ययन के लिए भेज दिया। मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल, हो सकता है कि वो तुम्हें अच्छा ही पढ़ाए। ये स्टेटमेंट किसका है, रमन की माँ का है। ही सेड मीन्स हुआ कहा, डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्न इनफ टू अर्न योर लिविंग। डोंट कम बैक, तब तक वापस मत आना, कब तक वापस मत आना, जब तक तुम जो है कुछ कमाने के लिए, अपने जीवन यापन को बिताने के लिए जो है कुछ सीख ना लो। ठीक है, आगे देख लो। सो रमन वेंट ऑफ टू स्टडी, इसलिए रमन जो है अध्ययन के लिए चल दिया। नाउ रमन वाज एक्चुअली क्वाइट गुड एट हिज लेसन, अब रमन जो था अपने स्टडी यानी कि अपने लेसन, अपने अध्ययन में जो है एक अच्छा हो गया था। वेन हिज माइंड वाज ऑक्युपाइज्ड, जबकि उसके दिमाग पे क्या, किस चीज़ का असर हो गया था, ही इवन फॉरगॉट टू प्ले प्रैंक्स, यानी कि ये जो अध्ययन कर रहा था उस चीज़ का असर हो गया था, और वो क्या भूल गया था, जो प्रैंक था, प्रैंक करना भूल गया था। हिज टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिम, और उसके जो टीचर थे, अध्यापक थे, उससे काफ़ी खुश थे। फाइनली वन डे द टीचर टोल्ड रमन, एक दिन जो है आखिरकार एक दिन टीचर ने जो है रमन से कहा, वेल आई हैव टॉट यू ऑल आई कैन, मैंने वो सब चीज़ तुमको पढ़ा दिया है जो मैं पढ़ा सकता था। ठीक है, नाउ यू मस्ट गो आउट इनटू द वर्ल्ड, अब तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, इस पूरी दुनिया में जाना चाहिए, एंड सीक योर फॉर्चून, और अपने भाग्य को ढूंढना चाहिए। ठीक है, बट सैड रमन, लेकिन रमन ने यहाँ पर क्या कहा, बट मीन्स लेकिन, आई स्टिल डू नॉट नो व्हाट आई कैन डू फॉर लिविंग, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है कि मैं अपने जीवन को कैसे अपने जीवन यापन कैसे कर सकता हूँ। हाउ विल आई फेस माई मदर, मैं अपनी माँ का सामना कैसे करूँगा। ओके, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। हिज टीचर देन टॉट हिम ए मंत्र, तब उसके अध्यापक ने उसे एक मंत्र सिखाया, एंड टोल्ड हिम टू रिसाइट इट एट द नियर बाई द टेम्पल, और इसे कहाँ पर रिसाइट करना है, कहाँ पे दोहराना है, नज़दीक के ही एक टेम्पल में दोहराना है। ठीक है, 3 मिलियंस टाइम। ओके, 3 मिलियन, अब 3 मिलियंस टाइम यानी कि अब इस नज़दीक के टेम्पल में कितनी बार इसको दोहराना है, 3 मिलियंस टाइम, मतलब कि 10 लाख बार जो है इसे दोहराना है। इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट, यदि तुमने जो है एकाग्रता बना लिया, एंड रिसाइट इट सिंसियरली, और इसे जो है काफ़ी सिंसियरली के साथ जो है इसे रिसाइट कर लिया। ही सेड मीन्स वह कहे, यानी कि जो गुरु थे उन्होंने कहा, द गॉडेस विल विथ हर 1000 हेड्स विल रिवील इन हर सेल्फ टू यू, जो गॉडेस है, जो देवी है, जिनके पास हजारों जो है सर है, वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। इफ़ यू रिमेन्स अफ्रेड यू कैन आस्क, यदि तुम डरोगे नहीं तो उससे क्या मांग सकते हो, कैन आस्क हर ए बोल, तब उससे जो है एक वरदान मांग सकते हो। आस्क फॉर हर गाइडेंस, उससे मार्गदर्शन मांग लेना। क्या मार्गदर्शन मांग लेना, सी विल टेल यू अबाउट द ऑक्यूपेशन यू कैन टेक अप इन लाइफ, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें अपने जीवन में किस तरह का ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय करना है। ठीक है, ये चीज़ वो कौन बताएंगे, जो देवी है वो बताएंगी। तो अगले दिन क्या हुआ, सो द नेक्स्ट डे रमन गॉट अप अर्ली, तो अगले दिन जो है रमन सुबह जल्दी जग गया। एंड बाट इन द रिवर एंड वोर न्यू क्लोथ्स, नदी में गया, नहाया और नए कपड़े पहन लिया। अब आगे क्या होता है ये देख लेते हैं। Then he went home and bought a plate of the offering with a coconuts, some bananas, bitter leaves and nuts, joss stick, a string of sweet smelling jasmine and lamp of the fragrant camphor. Okay, he then set off the recite the mantra at the temple. अब वो क्या किया कि तब उसने जो है क्या किया, वेंट होम, वो कहाँ गया, घर गया। ठीक है, घर गया और एक प्लेट लाया, प्लेट में जो है क्या क्या रखा, कोकोनट रखा, ठीक है, बनानाज रखे
जो पान के पत्ते थे उसे रखे, नट्स रखे, ठीक है, जॉस स्टिक मतलब कि अगरबत्ती रखी, स्टिंग ऑफ द स्वीट स्मेलिंग यानी कि बहुत अच्छा महकने वाला जो है जास्मीन रखा, एंड लम्प ऑफ द कपूर यानी कि एक लम्प ऑफ द कपूर फ्रेगनेट यानी कि खुशबूदार जो है कपूर रखा। ही देन सेट ऑफ टू रिसाइट द मंत्र एट द टेम्पल, और तब वो जो है कहाँ निकल पड़ा, मंदिर में जो है रिसाइट करने के लिए, मंत्र रिसाइट करने के लिए निकल पड़ा। आगे देख लेते हैं। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डेटी एट द टेम्पल and began chanting the mantra. He concentrated and repeated the mantra as sincerely as possible. He concentrated so hard he did not notice that it had turned dark or that the temple priest had locked up the shrine and gone home. अब यहाँ पर है he stood in front of the deity. deity मीन्स होता है यहाँ पर देवी, ठीक है, गॉड जिसको कहते हैं, ठीक है, वो देवी के सामने खड़ा हुआ। कहाँ की देवी थी? एट द टेम्पल यानी कि मंदिर में देवी के सामने खड़ा हुआ। एंड बिगन चैंटिंग द मंत्र, और मंत्र को बड़बड़ाने लगा यानी कि कहने लगा, ठीक है। वह जो है कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेट मतलब एकाग्रचित किया, और मंत्र को बार बार रिपीट किया, काफ़ी सिंसियरली के साथ रिपीट किया, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना पॉसिबल में। एंड ही कॉन्सेंट्रेटेड सो हार्ड, और उसने जो है काफ़ी मुश्किल से जो है अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, एकाग्रचित किया। ही डिड नॉट नोटिस दैट इट हैड टर्न डार्क, उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये दिन से क्या, सुबह से क्या हो गई, रात हो गई। दैट द टेम्पल प्रिस्ट हैड लॉक्ड अप द सीन, तो जो टेम्पल का पृष्ठ था, पृष्ठ मतलब कि जो पुजारी था, उसने क्या कर दिया, उसने लॉक्ड कर दिया, किसको? सीन को लॉक कर दिया, यानी कि टेम्पल को, सीन मतलब होता है टेम्पल ही, ठीक है, टेम्पल को लॉक कर दिया। एंड गॉन होम, और कहाँ चला गया? घर चला गया। यानी कि वो रमन जो है अभी मंदिर में ही था, और मंदिर के अंदर ही प्रीस्ट ने उसे क्या कर दिया? लॉक कर दिया, और लॉक करके वो घर चला गया। और ये इतना अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लिया था कि इसे ये भी नहीं पता चला कि मंदिर लॉक हो गया है, ठीक है। व्हेन द रमन हैड चैंटेड द मंत्र 3 मिलियन टाइम, जब रमन ने जो है मंत्र को 3 मिलियन टाइम चैंटेड कर लिया, 3 मिलियन यानी 10 लाख बार जो है इस मंत्र को बोल लिया या बुदबुदा दिया। द गॉडेस रिवील्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ टू हिम इन ऑल द हर ग्लोरी, यानी कि अपने पूरे यश के साथ जो है, जो गॉडेस थी, जो देवी थी, उसके सामने क्या हो गई? रिवील्ड हो गई, यानी कि प्रकट हो गई। रमन लुक्ड एट हर इन अवे बट वाज क्वाइट अनअफ्रेड। अब जो रमन था, ठीक है, रमन क्या किया? कहा गया रमन लुक्ड एट हर इन अवी, रमन जो है एक भय के साथ जो है उसे देख रहा था, किसे? देवी को देख रहा था, लेकिन वो डरा नहीं, ठीक है। ही मूव्ड हिज हेड एंड साइड टू साइड एज he tried to take in all her 1000 head। अब he moved his ahead, वो आगे की तरफ बढ़ी, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा। फ्रॉम साइड टू साइड, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। एज ही ट्राई टू टेक इन ऑल हर 1000 हेड्स, ताकि वो क्या कर सके? सारे जो किस चीज़ का प्रयास कर रहा था? टेक इन ऑल हर 1000 हेड्स, ताकि वो सारे 1000 हेड्स को जो है, हजारों हेड्स को क्या कर सके? ले सके, ओके, देख सके, कह सकते हैं, ले थोड़ी पाएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। द गॉडेस सीम्ड, ओके, द गॉडेस सीम्ड क्वाइट प्लीज्ड टू सी ए मॉर्टल हु वाज सो बोल्ड एंड अनअफ्रेड। जो गॉडेस थी, गॉडेस मतलब जो देवी थी, वो कैसी दिखाई दे रही थी? सीम्ड क्वाइट प्लीज्ड, काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। टू सी ए मॉर्टल यानी कि एक मनुष्य को देख करके, ठीक है, एक मनुष्य को देख करके काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। एंड हु वाज सो बोल्ड, जो क्या था? काफ़ी बोल्ड यानी कि साहसी था और निर्भीक था। अनअफ्रेड मतलब कि निर्भीक, जो किसी से डरे ना। सडनली, अचानक क्या होता है? ए थॉट स्टक रमन के दिमाग में एक विचार आता है। एंड ही ब्रश्ड इनटू द लाफ्टर, और वो क्या करने लगता है? तेज यानी कि पूरा खुल के हंसने लगता है। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड टिल टीयर्स स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, वो तब तक हंसता रहा, एक हंसने के बाद वो हंसता ही रहा, वो तब तक हंसा जब तक जो है आंसू की एक धार उसके गालों पर नहीं आ गई। एंड ही हैड टू
होल्ड ऑन टू वन ऑफ द टेम्पल पिलर्स टू सपोर्ट्स। और वो इतना तेज हंस रहा था कि उसे जो है टेम्पल के एक पिलर को यानी कि खंबे को पकड़ना पड़ा, ठीक है, यानी कि उसकी हंसी बहुत ज़्यादा थी। ओके, आगे देख लेते हैं। द गॉडेस वाज स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, जो गॉडेस थी यानी कि जो देवी थी वो क्या था, अचंभित रह गई। कुछ पल के लिए जो है, एक पल के लिए वो अचंभित रह गई, अरे ये क्यों हंस रहा है इतना। सी हैड नेवर सीन ए मॉर्टल, उसने कभी भी इस तरह के मॉर्टल को यानी कि इस तरह के जो है मनुष्य को नहीं देखा था। हु वाज नॉट ओनली नॉट टेरर स्ट्रक बाई हर फॉर्म बट आल्सो हैड द टेमेरिटी। ओके, टेमेरिटी मीन्स होता है बोल्डनेस दैट आल्सो सीम्ड रूड, ठीक है। उसने ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा था जो क्या था, जो ओनली नॉट टेरर स्ट्रक बाय द फॉर्म, जो कि उसके भयावह रूप को देख करके डरा नहीं, और डरने के साथ साथ वो नहीं क्या नहीं किया, वो बोल्डनेस दैट आल्सो सीम्ड रूड, वो काफ़ी जो है रूड भी दिखाई दे रहा था, ठीक है। लॉफ एट हर, और रूड मतलब कि रूड होकर के वो उस पर हंस भी रहा था। सी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड, उसे जो है यानी कि जो देवी जी थी उनको जो है इंसल्ट फील हुआ। एंड थंडरेड और कांपने भी लगी। यू पनी मॉर्टल मतलब कि तुम छोटे से मनुष्य, हाउ डेयर यू लाफ एट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हंसने की। व्हाट डू यू फाइंड टू सो फनी, तुमने मुझ में इतना फनी क्या देखा। अब ये देखो, ये रमन जो है सचमुच में बहुत ही मजाकिया था, और इसने जो है उतनी बड़ी देवी थी उसको देख करके इसी मजाक सूझ रहा था। और उसने देखो आगे रमन ने रिप्लाई क्या दिया, रिप्लाई उसने दिया, रमन ट्राइड टू कंट्रोल हिमसेल्फ, रमन अपने आप को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। एंड फाइनली अटर्ड दीज वर्ड्स, और अंत में जो है एक वर्ड्स बताया, एक कथन कहा, बिटवीन गस्ट ऑफ लाफ्टर, एक हंसते हुए जो है कथन कहा। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, मैं काफ़ी जो है वंडरिंग हूँ यानी कि आश्चर्यचकित हूँ। ही गेप्ट, उसने कहा, ठीक है, क्या कहा, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव ए कोल्ड, मतलब आप क्या करती होगी जब आपको जो है जुकाम होता होगा। ही मॉर्टल्स फाइंड इट सो डिफिकल्ट, ठीक है, जो इंसान होते हैं उनके लिए तो एक नाक है वो काफ़ी मुश्किल होता है जब जुकाम होता है। विथ वन नोज एंड टू हार्ट, यानी कि दो हाथ है एक नाक है, फिर भी उसे काफ़ी मुश्किल होता है उस जुकाम को झेल पाना। हाउ ऑन अर्थ डू यू मैनेज विथ 1000 रमी नोजिल, लेकिन आप जो है इस अर्थ पे रह करके जो है कैसे अपने इतने सारे रमी नोजेज लेकर के जो है कैसे उसको मैनेज करती होगी। अब देखो उसके बाद जो है 1000 हेड थे, अब 1000 हेड्स थे तो 1000 नोज भी हो गए, अब उसको कैसे ये जो मैनेज करते होंगे ये चीज़ सोचकर जो है वो हंस रहा था, कौन, रमन, ठीक है। अब द गॉडेस वाज फ्यूरियस, ठीक है, द गॉडेस वाज फ्यूरियस, सी रेज्ड ऑल हर 1000 हेड्स एंड लुक्ड डाउन हॉटली एट रमन। ओके, हॉटली मीन्स होता है प्राउडली। अब जो गॉडेस थी वो काफ़ी तेज़ी से क्या की, सी राइट ऑल हर, अपने जो हजारों हेड्स थे यानी कि सर थे उसे उठाई, ऊपर उठाई, एंड लुक्ड डाउन हॉटली एट रमन, और वो रमन को गर्व के साथ देखने लगी। बिकॉज यू आर डेयर टू लाफ एट मी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत हुई मुझ पे हंसने की। सी कज्ड, उन्होंने उसे क्या दिया, कज्ड दिया, कज्ड मतलब कि अभिश्राप दिया। यू विल अर्न योर लिविंग एज ए जेस्टर, तुम अपना जो है धन कमाओगे, अपना जीवन यापन कैसे करोगे, एक जेस्टर मतलब होता है मजाकिया, जिसको आप जोकर भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पहले के समय में विदूषक कहा जाता था, अब उसको जो है जोकर ही कहा जा सकता है, ठीक है। ए विकट कवि, एक विकट कवि के रूप में जो है तुम अपना जीवन यापन करोगे। दैट इज द ऑक्यूपेशन आई गेव यू, ये वही ऑक्यूपेशन है, वही व्यवसाय है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब जो है रमन हाउ एवर वाज नॉट अपसेट, रमन जो है इसके बाद भी क्या हुआ, अपसेट नहीं हुआ। ओह दैट्स ग्रेट, अरे बहुत बढ़िया। ही सेड मीन्स वह कहा, यानी कि रमन ने कहा, दैट इज एन इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन, ये तो बहुत ही बेहतरीन जो है ऑक्यूपेशन है। विच एवर यू वे यू से इट, जो भी आपने कहा है, इट्स पैलिड्रोम, ओके, इट्स पैलिड्रोम, विकट
विकटता कवि, ठीक है। यानी कि अब ये दोनों की तरफ से जो है इसे कह सकते हैं विकट कवि, दोनों की तरफ से एक ही है। इट्स रीड द सेम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, यानी कि इसे आप जो है लेफ्ट से भी पढ़ेंगे तब भी वही सेंस आएगा और राइट से पढ़ेंगे तब भी वही सेंस आएगा। देखो ये रमन जो है इतना दिमाग लगाया है और उसे जो है अब विकट कवि नाम जो दिया गया था उस देवी के द्वारा, उस नाम में भी इसने जो है मजा यानी कि आनंद ढूंढ लिया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। द गॉडेस वाज अमेज्ड, जो गॉडेस थी वो काफ़ी अमेज्ड हुई, अमेज्ड मतलब कि आश्चर्यचकित हुई एट रमन्स विट, रमन की इस बुद्धिमत्ता पे, दैट मेड हिम सी ए जोक इवन इन ए कर्स। अब उसे जो है एक अभिश्राप में भी उसे जो है एक मजाक दिख रहा है। सी वाज ए लिटिल मोलिफाइड, ओके, लिटिल मोलिफाइड एंड सेड, मोडिफाइड मीन्स होता है बहुत कम गुस्सा आना, ठीक है। वो उसे जो है थोड़ा सा गुस्सा आया, बहुत कम गुस्सा आया। एंड सेड, और कही, वेल सिंस यू हैव सच ए सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है तुम्हारे पास जो है बहुत बढ़िया जो है सेंस ऑफ ह्यूमर है। यू विल बी ए जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ द किंग, तुम जो है एक राजा के दरबार में क्या रहोगे, जेस्टर रहोगे। एंड मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ, और अपना जो है नाम बनाओगे। एंड दैट इज द एग्जैक्टली वाट हैपेंड, और सचमुच में ही ऐसा हुआ। रमन वेंट ऑन टू बिकम ए कोर्ट जेस्टर टू कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, वो के यहाँ पर रमन क्या हो गया था, रमन एक जेस्टर हो गया था, ठीक है। एंड बिकेम वेरी फेमस एज तेनाली रमन, और किस रूप में फेमस हुआ, तेनाली रमन के रूप में फेमस हो गया, ठीक है। फॉर हिज जोक एंड विट्टी, अपनी हाजिरी जवाब और बुद्धिमत्ता की वजह से, ठीक है। अब ये चैप्टर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर अगले चैप्टर को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।